हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में जो है इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन जो था ये होमवर्क का था, ठीक है, पिछले वीडियो का। तो देखिए यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये बताना। देखिए ये यहाँ पे शब्द दिया गया है, ठीक है, और इससे ऐसा कौन सा शब्द है वो जो नहीं बन सकता, ये हमें बताना है। देखिए इसमें देखिए LAUGHTER लिखा है, ठीक है। इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो इन चारों में नहीं है। देखिए इसमें जो है, देखिए पहला ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग आर भी है, जी भी है, यू भी है, एन, और देखिए एन इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो है वो एन नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं क्या, इसमें एन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द जो है नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा वो जो है शब्द नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा संख्या आएगा। देखिए 7 से 11 हो गया, 11, फिर यहाँ पे 47, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद कितना है 2 और 3। इनमें इसको हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगला हम लोग क्या करते हैं, इसको अंतर निकालते हैं। देखिए अंतर से तो निकलेगा नहीं। देखिए 7 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इतना, इसमें कितना अंतर आ रहा है, इसमें 1 का अंतर आ रहा है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक लगा कर देखते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक क्या है हमारा, हम लोग जानते हैं कि 7 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 7 जो है एक अभाज्य संख्या है। फिर 11 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 के बाद तीसरा अगला जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करना है, 47 के बाद बताना है कि अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, ठीक है। तो 47 के बाद देखिए 50 जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 52 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग देखिए 55 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 53, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 53। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमें बताना। देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 4 से हो गया 8, 8 से फिर 9, 9 से 27, 27 से 25, 25 से 125। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, सीरीज जो है क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। सीरीज क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है तेज़ी से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, इसमें अंतर चेक करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी को चेक करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हम लोग अंतर निकालते हैं, देखिए इसमें 4 का अंतर हो जाएगा, फिर यहाँ देख रहे हैं क्या, इसमें +1 हो जाएगा, फिर यहाँ से ज़्यादा, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक ये है, हम लोग यहाँ जानते हैं क्या, देखिए 4 जो लिखा है, 4 है 2 का स्क्वायर, कितना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 8 जो लिखा गया है, ये 2 का क्यू लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 2 का क्यू। इसी तरह देखिए यहाँ पे 9 जो है, 9 लिखा गया है 3 का स्क्वायर, कितना का, 3 का स्क्वायर। और इसी तरह देखिए 27 जो लिखा गया है, यह 3 का क्यू लिखा गया। क्या लिखा गया, क्यू। देखिए एक बार जो है स्क्वायर लिखा गया, उसके बाद क्यू लिखा गया। इसी तरह देखिए 25 जो है वो 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर है। और 125 जो है कितना का है, ये हो जाएगा 5 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगला कौन सा संख्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, उसके बाद 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का क्यू। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें अभाज्य संख्या जो इसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए तो अगला अभाज्य क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 6 होगा नहीं, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए 7 को देखते हैं, 7 एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49। और 7 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 343। कितना हो जाएगा, 343। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कितना आना चाहिए, 49 और 343। किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है भूटान, म्यांमार और भारत।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भूटान जो लिखा है भूटान का डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या भूटान जो एक क्या है, देश है, ठीक है। तो भूटान का हम लोग क्या किए, ये फिगर बना लिए। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है यहाँ म्यांमार। तो हम लोग अब दूसरा डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे क्या भूटान और म्यांमार में कोई संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भूटान एक अलग देश है और म्यांमार भी एक क्या है, अलग देश है, ठीक है। तो ये भी बना लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, भारत को। तो फिर भारत को हम लोग देखेंगे कि इन दोनों से म्यांमार और भूटान से संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या भारत भी क्या एक अलग देश है, यानी कि इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। इसमें बताना है कि अलग क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए इतना बड़ा अंक जब दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सभी को जोड़ करके देखना है, सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए 2 + 1 + 5 + 3 + 6 सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। देखिए कितना हो गया, 2 × 1 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 × 3 11, 11 × 6 17, यानी कि इसको जोड़ने के बाद कितना आया 17 आया, ठीक है। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए 6 × 2 8, 8 × 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसको भी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो 17 आ रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को जोड़ते हैं, 3 × 2 5, 5 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 10 × 6 16, 16 × 4 20, यानी कि यहाँ से हो गया, इसको जोड़ने के बाद आया 20। चलिए चौथा को जोड़ते हैं ऑप्शन नंबर डी को, तो यहाँ से हो गया 7 1 8, 8 और 9 कितना हो गया 17। देखिए सभी में 3 में हमें 17 दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमें कितना आया है 20, ठीक है। तो 20 देखिए 20 क्या है, एक सम संख्या आ रहा है, 20 क्या आ रहा है, यह एक सम संख्या है। बाकी सभी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। 17 17 आ रहा है, यानी कि 3 हम देख रहे हैं तो कितना हो गया 17 17 आ रहा है, लेकिन अलग कौन सा है 20 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे हमें क्या भरना होगा वो बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर है, ठीक है, बड़ा बड़ा अक्षर से कितना हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि देखिए 484 जो लिखा हुआ है यह 22 का स्क्वायर दिख रहा है, कितना का 22 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 576 दिख रहा है, कितना का दिख रहा है 576, ये 24 का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है। फिर इसी तरह देखिए 529 जो है वह 23 का स्क्वायर हो जाए, कितना का 23 का स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या, 69 को पुराना है तो हम लोग क्या करते हैं 22 24 और 23 को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं 22 + 24 अब प्लस क्या करते हैं 23, सभी को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमें कितना आ रहा है, देखिए 69 आ रहा है, कितना आ रहा है 69, और 69 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम अगला भी चेक करके देखते हैं। देखिए 64 जो है यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, ठीक है 8 का स्क्वायर। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, कितना का 10 का स्क्वायर दिख रहा है। इसी तरह से देखिए 81 जो है वो 9 का स्क्वायर दिख रहा है। तो सभी को जोड़ के देखते हैं, देखिए इसको अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए कितना 10 और 8 18, 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 9 को जोड़ते हैं तो कितना 18 9 27, तो यहाँ पे 27 भी आ रहा है। ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 225 लिखा है, ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 225 जो है 15 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 225 जो है कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर 289 जो है 289 ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसी तरह से 256 जो है ये कितना 16 का स्क्वायर है। अब हम लोग सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना कितना लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए 15 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबको जोड़ने के बाद हमें कितना आ रहा है 48 आ रहा है, कितना आ रहा है 48। तो 48 जो हमारा वह सही उत्तर होना चाहिए, और 48 हमें कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए ब्रदर को लिखा गया है 392, ठीक है। इसी तरह से देखिए सिस्टर को लिखा गया है 252। तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, ब्रोदर जो है ब्रोदर में कितना अक्षर दिख रहा है, सभी को सबसे पहले क्या करते हैं सभी को पहले से वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है, तो 2 को लिख लिए।
आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है, तो 18 को लिख लिए। उसके बाद ओ आता है 15 पे, 15 लिख लिए। फिर देखिए टी आता है 20 नंबर पे, तो 20 को लिख लिए। एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे। इन सब को जोड़ने के बाद तो हमें यहाँ 392 तो नहीं पूरने वाला है, ठीक है। चलिए ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक अगर हम ये देखते हैं क्या, ब्रोदर में हम क्या करेंगे, सभी लेटर को काउंट करते हैं कितना दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर है, ठीक है, ठीक है। और हमें पुराना है कितना, 392। अगर हम लोग क्या करते हैं, 7 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो 7 का क्यू हो जाता है 343, ठीक है, 343। देखिए इसके आसपास तो हम पहुंच गए। अगर हम फिर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 392 होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर, अगर हम लोग क्या करते हैं 7 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इनको जोड़ के देखिए, 9 2 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, और ये देखिए 392 आ गया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए सिस्टर जो लिखा, सिस्टर भी उसी तरह से होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है, 6 लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 को इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद इतना हो जाएगा 252, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, रिलेशनशिप का। तो चलिए रिलेशनशिप को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को देख लेते हैं। देखिए रिलेशनशिप में क्या है, काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है, 12। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 जो लिखा है 12 का पहले क्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1728, ठीक है, 1728 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144, कितना हो जाएगा, 144। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 का कितना हो गया, 2। फिर इसमें एक हासिल जोड़ेंगे, कितना हो गया, 4 2 6 1 7, कितना हो गया, 7, तो 7 लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हो गया 8, और यहाँ से कितना हो गया, 1872। और 1872 जो हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। हमें बताना है क्या, 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें 2 पासा है, डाइस दिया हुआ है, और इसमें हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों डाइस में देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 3 कॉमन है पहले डाइस में, और दूसरे डाइस में भी हमें कितना दिख रहा है, 3 जो है कॉमन दिख रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला डाइस को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला डाइस में कितना है, 3, ठीक है, 3 कॉमन मिला। तो देखिए 3 को अगर हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी घड़ी की दिशा में, तो कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। फिर 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा डाइस में भी देखेंगे। देखिए दूसरा डाइस में भी 3 कॉमन दिख रहा था, तो फिर 3 को अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर घुमा देंगे, ठीक है, 3 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो देखिए 3 के नीचे हम क्या कर लिए, 3 लिख लिए, उसके क्लॉकवाइज घुमाएं तो कितना आया, 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद 1 को फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कितना हो गया, तो यहाँ से हो गया 5, तो 4 के नीचे हम लोग क्या लिखे, 5 लिख दिए। अब हमें पूछा था किसका विपरीत, देखिए 5 का विपरीत पूछा था, तो 5 का विपरीत हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 होना चाहिए, ठीक है। और 4 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग से पूछा जाए अगर 3 का विपरीत, ठीक है, अगर आप लोग से 3 का विपरीत पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 3 इसमें दिख रहा है, और 3 का विपरीत जब पूछा जाता है तो क्या करना होता है, जो दोनों डाइस में नहीं दिखने वाला होता है वही होता है 3 का विपरीत होगा, ठीक है, कॉमन वाला का। देखिए इसमें क्या नहीं दिख रहा है, देखिए 2 नहीं दिख रहा है दोनों डाइस में, ठीक है, तो 3 का पूछता तो क्या हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। इसमें हमें बताना है कि जल प्रतिबिंब, और जल हम लोग जानते हैं क्या, देखिए जब प्रतिबिंब यहाँ पर रखा है तो इसका जल प्रतिबिंब जो है इस तरह से नीचे बनने, ठीक है, नीचे बनने वाला होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं। देखिए तो हम लोग देखिए जल प्रतिबिंब, देखिए निचला हिस्सा पहले ऊपर दिखेगा, ठीक है, और ऊपर वाला नीचे दिखने वाला, यानी कि देखिए इस तरह से फिगर बनेगा, ये छोटा वाला ऊपर और इस तरह से
ये हो जाएगा यहाँ से बड़ा वाला यहाँ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको छोटा कर लिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बना लिए, इस तरह से होगा। और उसके बाद देखिए इस तरह से होने वाला है। और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए इस तरह से कलर है, तो यहाँ से इस तरह जो है वो कलर होना चाहिए, किस साइड में होगा, तो कलर जो है कुछ इस साइड में होने वाला है, ठीक है, इस तरह से होने वाला। चलिए हम लोग ऑप्शन से देखिए, इसमें देखिए फिगर है इस साइड में, ठीक है। तो ये और यहाँ उलट देंगे, देखिए उलटने के बाद देखिए प्रतिबिंब जो है कुछ इस तरह से बनेगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कलर वाला, ऊपर वाला होना चाहिए सफ़ेद, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना। देखिए जहाँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे हमें भरना है, कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए क्यू के बाद क्या दिख रहा है, डब्लू दिख रहा है, फिर यहाँ पे तो खाली है, देखिए क्यू के बाद यहाँ पे जेड दिख रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए आर से पहले हमें ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर से पहले ई दिख रहा है। देखिए आर यहाँ है, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई को लिख लिए, तो अब यहाँ से हमारा जो है कुछ कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। अब हम लोग इसको देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे तो कितना होगा, 5 और 3 का भी पेयर बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ तक आर हो गया, फिर आर के बाद क्यू स्टार्ट हो रहा है, देखिए आर के बाद देखिए यहाँ भी क्यू स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं 4 4 का, इस तरह से। फिर 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे भी क्यू से स्टार्ट हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ देखिए शुरू में क्यू दिख रहा है, यहाँ भी क्यू दिख रहा है और यहाँ भी क्यू दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ठीक है। तो क्यू लिख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, ई के बाद क्या आ रहा है। ई के बाद देखिए यहाँ पे आर दिख रहा है, चलिए ई के बाद देखिए यहाँ भी आर दिख रहा है, यहाँ भी आर दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यू के बाद, देखिए क्यू के बाद यहाँ पे डब्लू है, चलिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए क्यू के बाद जो है यहाँ पे हमें डब्लू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डब्लू। तो और यहाँ पे क्यू के बाद क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, डब्लू से लेके एक्स तक, यानी कि इसमें प्लस का 1 हुआ, क्या हुआ, प्लस का 1। इसी तरह से एक्स को बाद, एक्स में फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो एक्स के बाद क्या हो जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो वाई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग वाई में फिर 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो जेड भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इस सीरीज को भी हम लोग पूरा कर देंगे। देखिए क्यू जेड ई हो गया, तो उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर। तो देखिए हम लोग यहाँ से कौन कौन सा लेटर को लिखें उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखे, देखिए लिखे हम लोग ई को लिखे हैं, ई के बाद लिखे हैं क्यू, क्यू के बाद लिखे हैं आर, और आर के बाद लिखे हैं वाई, और वाई के बाद लिखे हैं फिर आर। देखिए तो यह किस में दिख रहा है, ई क्यू आर वाई आर, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि प्लस का अर्थ जो है भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, तथा माइनस का अर्थ गुना है, तो समीकरण का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना है, 25, तो 25 लिख दिए। और देखिए भाग का अर्थ है प्लस, तो हम लोग क्या किए, +5। अब फिर से यहाँ पे भाग दिया है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस का 2। अब माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ दिया है गुना, तो हम लोग क्या किए, गुना 15 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बॉडमास का नियम क्या होता है, पहले होता है का, फिर भाग, फिर गुण, फिर जोड़, फिर घटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, कितना हो गया 30, और इसको भी 25 और 5 को जोड़ लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 30, और प्लस क्या हो जाएगा 30, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60।
तो 60 जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और आप लोग को अभी ट्रेंडिंग में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे ए गुने बी का अर्थ होता है ए जो है बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।